सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, संपूर्ण संधि प्रकरणम की इस श्रृंखला में आज हम कक्षा संख्या 18 को पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमारी 17 कक्षाएं हो गई हैं। विसर्ग संधि आरंभ हो चुकी है। विसर्ग संधि की भी एक कक्षा हो गई है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है संपूर्ण संधि प्रकरणम। अब आपको पूछने की जरूरत नहीं है किसी को, उस प्लेलिस्ट के कॉलम पर क्लिक करके सभी कक्षाओं को जब चाहें तब अपनी सुविधा के अनुसार अनुकूलता से देख सकते हैं। ठीक है, और ये निःशुल्क है। चलिएगा, और कोई जानकारी आपको चाहिए, कुछ डाउट्स हो, आपको शंकाएं हो, तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर इस कक्षा संबंधी जो डाउट्स हैं उनको पूछ लीजिएगा। ठीक है, इधर उधर की कोई रामायण महाभारत की कहानियों की शंकाएं मत पूछिएगा, वो नहीं आपको उत्तर मिलेगा। जो हम पढ़ाते हैं कक्षाएं, उन पढ़ने में कोई शंका या प्रश्न उपस्थित होता है उसका समाधान मिलता है। कई लोग ऐसे व्हाट्सएप पर संदेश करते रहते हैं, हम पढ़ा क्या रहे हैं, और वो शंकाएं पता नहीं कहाँ की किस किस के सब्जेक्ट की उठा के ले आते हैं। अरे हम जो पढ़ा रहे हैं हम उसी का तो समाधान करेंगे। हमने जो पढ़ाया है आपको, आपने पढ़ा, आपको शंका उठी, प्रश्न उठा कोई, तो उसी का समाधान करेंगे। दुनिया के सभी चीजों का समाधान तो नहीं करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि इधर उधर की फालतू की शंकाएं ना पूछे। जो हम पढ़ाते हैं उसमें कोई शंका होती है तो पूछ लीजिएगा, आपको अवश्य उत्तर मिलेगा। और आप इधर उधर की पूछेंगे तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। सही बात है, उत्तर क्यों मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए। ठीक, चलिएगा। तो ये गत कक्षा में हमने कुछ विसर्ग संधि के सूत्र पढ़ लिए थे। ठीक है, ये पढ़े थे सयुषो रुह खरवसानयोर विसर्जनीय, और विसर्जनीय से सह वाशरी कुप्पो कपौच शर परे विसर्जनीय। इनको मैंने एकदम विस्तार से समझा दिया है। अब इसके आगे संधि के लिए सूत्र यहाँ पर ये उपस्थित करते हैं। इन सूत्रों से संधि जो विसर्ग गुस्सा आदि होगा विसर्ग संधि में। एक तो सूत्र ये नमस्पुरसोर गत्यो हो, ये 8वें अध्याय के तृतीय पाद का 40वां सूत्र है। और यहाँ पर ये वाक्य लिखा हुआ, साक्षात प्रवृत्तित्वात् क्रियो योगे विभाषा गति संज्ञा तद अभावे नमः करोति। ठीक है, ये मैं अभी समझाऊंगा जब पढ़ाऊंगा तब। इसका ये है कि साक्षात आदि अव्ययों के योग में जब क्रिया धातु का योग होता है तो जो इसकी नमस शब्द है उसकी क्या होती है, विकल्प से गति संज्ञा होती है। ठीक है, वही कहा है योगे विभाषा गति संज्ञा भवती। तो गति संज्ञा होगी तो ये वाला क्या है, ये गति संज्ञा जब होती है तब ये नमस के साथ में लगता है, और जब गति संज्ञा नहीं होगी तो ये तद अभावे नमः करोति, ऐसा भी बता देंगे आपको। पुरो अव्ययम, ये कहता है 1-4-67 कि जो पुरस एक अव्यय है, क्या पुरस एक अव्यय है और एक शब्द भी है, तो पुरस अव्यय को लेना है। जो पुरस अव्यय होता है उसकी गति संज्ञा होती है। ठीक है, पुरस की तो नित्य ही गति संज्ञा होती है पूर्वाव्ययम से, इसलिए इति नित्यम गति संज्ञा पुरस्कर होती है। संधि सिद्धांत कौमुदी में दिखाया है। चलिएगा, अब ऊपर इसका सार पढ़ के संधि करते हैं। ये है 29 नंबर, ककारादि खकारादि पकारादि और फकारादि धातुओं के
पूर्व यदि नमः तथा पुरः शब्द गति संज्ञक के रूप में आए हो तो इनके विसर्ग के स्थान में स हो जाता है। ध्यान रखेंगे। ऐसी धातु, ध्यान रखेंगे, धातु लिए धातु, कैसी धातु? जिसके आदि में क हो। ऐसी धातु जिसके आदि में ख हो। ऐसी धातु जिसके आदि में प हो। ऐसी धातु जिसके आदि में फ हो। धातु अर्थात धातु से ऐसी धातुओं से बना हुआ कोई रूप शब्द, वो सुबंत भी हो सकता है, वो तिगंत भी हो सकता है। ठीक है। और उससे ऐसी धातुओं से बने पूर्व में, पूर्व उससे पूर्व तो शब्द है वो क्या होना चाहिए? नमः। ये वास्तव में क्या है? ऐसा है, नमस। ठीक है, नमस। और तथा पुरस, ये शब्द भी क्या है? पुरस है। ठीक है जी। शब्द होंगे तो वो क्या गति संज्ञक रूप में आए। जब इनकी गति संज्ञा हो, क्या गति संज्ञा, इसलिए वहां नीचे क्या कहा था अभी कि नमस शब्द की तो साक्षात आदि जो शब्द होते हैं उनके योग में क्रिय धातु के योग में क्या होती है? विकल्प से गति संज्ञा होती है इसकी, और इसकी होती है पुरो अव्ययम से नित्य, जो पुरस अव्यय है। क्या? पुरस अव्यय, उसकी नित्य गति संज्ञा होती है। तो ये कहते हैं कि ये वस्तु नमस और पुरस है, तो पहले इनको क्या कर लेते हैं? पिछले वाले सूत्र से स सजुषो रूह, ऐसा कर लेते हैं। स सजुषो रू से इस सकार को क्या कर लेते हैं? रू को रवचता है। ठीक है। फिर खरवसानी और विसर्जनीय से इनको विसर्ग बना लेते हैं। ये विसर्ग बना लिया इन्होंने, ये नमः पुरः, ऐसे वो पहले दो सूत्र लगते हैं। उसके बाद ये बन गया। अब इसका प्रयोग हम वाक्य में करेंगे। वाक्य में यदि ये इस प्रकार का कोई शब्द आ जाए तो जब नमः की गति संज्ञा होगी पुरा की, तो इनके विसर्ग के स्थान में जो खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हुआ है तो उस विसर्ग के स्थान में क्या है? स हो जाता है, फिर दोबारा स बन जाए। यदि गति संज्ञा नहीं होगी तो विसर्ग नहीं बनेगा, विसर्ग हो तो स नहीं बनेगा, विसर्ग ही रहेगा। अब बताते, किंतु नमः को विकल्प से, ध्यान रखें, नमः को क्या है? विकल्प से गति संज्ञा कही है। वहां पर क्या साक्षात प्रवृत्तित्वात् लिखा था वाक्य। तथा पुरस पुरः, पुरा यहां कौन सा शब्द लेना? आगे अर्थ वाला अव्यय लेना है। एक पुरस शब्द क्या है? बहुवचन में नगरी को कहने वाला है। पुरस मिलता है बहुत सारी नगरियां, वो अप्रातिपदिक है, वो अव्यय नहीं है। अव्यय लेना है। अव्यय जो जो पुरस जो अव्यय होता है वो किस अर्थ में प्रयोग होता है? फ्रंट के अर्थ में, सामने, आगे के अर्थ में। ठीक है। तो आगे अर्थ वाला जो पुरा अव्यय है उसको लेना है। को नित्य रूप से गति संज्ञा होने के कारण, गति संज्ञा किससे होती है? देखिएगा, इसकी पुरस की तो जो अव्यय पूर्वाभ्यम से नित्य गति संज्ञा होती है, और नमा की क्या होती है? क्रिय के योग में विकल्प से होती है, क्रिय के योग में। और ये खकार आदि है, पकार आदि है, और कोई दूसरी धातुएं होंगी तो अनित्य हो जाएगी। तो मुख्य रूप से यहाँ प्रयोग जो मिलता है वो उसी का मिलता है, क्रिय धातु का। तो होने के कारण नमः के विसर्ग के स्थान में विकल्प से स होगा, और पुरः के विसर्ग के स्थान में नित्य रूप से स होगा। अब एक एक शब्द से मैंने आपको समझा दिया। अब उदाहरण देखेंगे। ठीक है, उदाहरण क्या देखेंगे? उदाहरण यहां दिया इन्होंने,
जैसे नमः करोति, ये नमः बन गया, पहले नमस् था ये वास्तव में, तो नमः हमने विसर्ग कर लिया, ससजसोरु खरबसानी और विसर्जनी। अब क्रिय धातु के योग में इसमें क्या है, इसकी विकल्प से गति संज्ञा होती है। तो जब गति संज्ञा होगी तो उस सूत्र से नमस्पुर गत्यो हो, 8वें अध्याय के 3रे पाद के सूत्र से यहाँ क्या हो जाएगा, विसर्ग को स हो जाएगा, तो ये नमस्कारोति। और जब गति संज्ञा नहीं होगी तो ये विसर्ग ही रहेगा, नमः करोति। ठीक है, ऐसे ही पुरः करोति तो पुरस्करोति। पुरस्करोति का अर्थ पुरस्कार करता है, ऐसा नहीं है पुरस्कृत है, पुरस्करोति माने सामने करता है, क्या है, सामने करता, ये अर्थ है। इसमें अवश्य विसर्ग का स हो जाता है, यहां विकल्प नहीं होगा, क्योंकि इसकी नित्य पूर्व अव्यय जो सूत्र है उससे गति संज्ञा। ठीक है, इससे क्या है, एक इसकी तो नमा की तो विकल्प से बताई थी, ठीक है, और पूर्वाभ्याम से इसकी नित्य गति आई थी, पुरस्करोति। सिद्धांत कौमुदी में ये दिया, वही इन्होंने दिया। आइएगा, ये हो गया। अब बताते हैं कि जैसे एक पुरा ये है, देखिए ये पुरा ये क्या वास्तव में प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है, पूह पुरहु पुरह ऐसा बनता है। नगरियां बहुत सारे, ये भी पुरस ही शब्द है वास्तव में, पुरस पुरा पूरा, नगरियां प्रवेष्टव्या, पुरा प्रवेष्टव्या, पुरा प्रवेष्टव्या, यहां पर पुरा के विसर्ग के स्थान में स नहीं होगा हुआ, क्योंकि पुरा यहां पर अव्यय नहीं है, ये संज्ञावाची शब्द है, माने ये नगरियों, नगरियों को कहने वाला शब्द है, नगरों की संज्ञा है। ठीक है, तो इसलिए नहीं होगा। चलिएगा, तो ये संधि हो गई आपकी, ये कौन सी हो गई, नमः और पुरः संबंधी संधि, नमा के विसर्ग और पुरः के विसर्ग की संधि हो गई। अब आगे वाली संधि आ रही है, इसके लिए आगे सूत्र है, तिरसोन्यतरस्याम। ये तिरस शब्द को विकल्प से अभी कुछ करेगा, 8वें अध्याय के 3रे पाद का ये 42वां सूत्र है। ठीक है, संधि का सूत्र है, ये कहता है 30, यदि तिरस के बाद का ख प फ आवे, ठीक है, क्या का जाए, अब खा जाए, पा जाए, फा जाए, आवे, तो ऐसा स विकल्प से बना रहता है, अर्थात स बना रहता है, उसको विकल्प से विसर्ग होता है, माने एक बार विसर्ग हो जाएगा। जैसे तेरस है, तेरस करते करोति, तो तेरस करोति अथवा तेरह करोति। तो यहां वस्तुतः ये यही कहना चाह रहे हैं, तेरसोन्य तरस्याम, कि जो तीर्थ शब्द का वास्तव में विसर्ग हो जाता है पहले, तो उस विसर्ग को विकल्प से स होता है, पर एक बार विसर्ग रहता है, कहने का ढंग बदल दिया उन्होंने बस। ठीक है, वास्तव में ये भी तिरस शब्द है, ये भी तिरह बन जाता है ऐसे पहले, तिरह और फिर करोति। अब क्या होगा, इसको विकल्प से स होगा, तो भी वही बात है। ठीक है, तो ये तिरस करोति और तिरह करोति, इसके भी दो रूप बन जाते हैं, बस ये केवल तिरस शब्द के लिए। ये तो ककार का ले लिया, और भी ऐसा भी और भी प्रयोग होगा इनमें का, तो ये भी कोई शब्द आएगा इन वर्णों के आदि वाला तो हो जाएगी, बाकी क्री का ही प्रयोग अधिक मिलता है। अच्छा, ये हो गया। अब इसके आगे आता है संधि का, ध्यान रखेंगे, 3 द्विस्त्रिश चतुरिति कृत्पोर्थी। ठीक है, ये वास्तव में ये द्विस, त्रिस और चतुर, क्या है, ये 3 शब्द लिए हैं, क्या है, द्विस और त्रिस और चतुर।
ये शब्द कैसे होने चाहिए? ये शब्द कृत्व सूच के अर्थ वाले होने चाहिए। अभी आपको उतना व्याकरण तो पता नहीं। कृत्व सूच का अर्थ होता है क्रिया की अभ्यावृत्ति, मान क्रिया, किसी भी क्रिया के बार बार को कहने के अर्थ में कृत्व सूच प्रत्यय आता है। तो यहां पर ये कहना चाहते हैं कि ये द्विश शब्द, त्रिश शब्द, चतुर शब्द जब क्रिया की आवृत्ति को कह रहे हो, द्विश माने दो बार क्रिया होना, कोई भी क्रिया दो बार होना, त्रिश माने कोई भी क्रिया तीन बार होना, और चतुर, चतुर माने एक चतुर का अर्थ चार होता है, और एक चतुर शब्द का अर्थ होता है, ये रेफांत है, उसका अर्थ होता है किसी भी क्रिया की चार बार आवृत्ति होना। तो यहां क्रिया की आवृत्ति वाले ये शब्द लेने हैं, ध्यान रखेंगे। अब आइएगा ऊपर देखते हैं, मैंने मोटा मोटा बता दिया। आइए, इकतीस, यदि क्रियाभ्यावृत्ति माने अनेक बार, माने क्रिया की अभ्यावृत्ति क्रिया का अनेक बार होना, माने एक से अधिक बार होना, वाचक माने क्रिया अभ्यावृत्ति वाचक द्विहि माने वे सकारांत है वास्तव में, पर इसको यहां पर भी सशोरु खरवसानी और विसर्जनीय विसर्ग हो जाता है। ऐसे तिस को त्रिह बन जाता है, और चतुर को चतुह बन जाता है। यहां पर सजशो रू लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, र पहले से ही है, तो खरवसानी और विसर्जनीय, क्योंकि ये चतुष नहीं है, ये वास्तव में चतुर शब्द ही है ऐसा, तो इसको विसर्ग हो जाता है। ठीक है, तो चतु बन गया। क्रिया विशेषण अव्ययों के बाद ध्यान रखेंगे, ये शब्द क्या है? वास्तव में ये अव्यय हैं। क्या है? इनके रूप नहीं चलते, ये वास्तव में सुच प्रत्यांत शब्द हैं, सुच प्रत्यांत, इनके अव्यय माने गए हैं। तो ये जब ये अव्यय हो, चतुर शब्द जब संख्यावाची होगा तब अव्यय नहीं होगा, तब तो रूप चलेंगे। चतुर शब्द जब चार बार क्रिया को कहने के अर्थ में प्रयोग होगा तब वो अव्यय होता है। तो कहते हैं कि क्रिया विशेषण अव्ययों के बाद, ये क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में बने, क्रिया के विशेषण में क्रिया की बता रहे हो, क्रिया को बता रहे हो, तो कहते हैं आगे कोई का आ जाए, खा जाए, पा जाए, फा जाए, तो विसर्ग के स्थान में विकल्प से श हो जाता है। ध्यान रखिए, क्या होता है? मूर्धन्य श। उस विसर्ग के स्थान दंत सा नहीं होता, क्या होता है? मूर्धन्य श। विकल्प से एक पक्ष में विसर्ग ही रहता है। अब उदाहरण देखिएगा, यह संधि बहुत विशेष संधि है। द्विहि करोति, तो द्विहि करोति का अर्थ क्या है? द्विष, तो वास्तव में क्या है? ये क्या हो? सा हो गया, तो वास्तव में ये पहले सा और ये शय होता है वास्तव में सीधा। तो द्विहि, हाँ, दुष्करोति अथवा द्विहि करोति, इसका अर्थ है किसी भी कार्य को कोई दो बार करता है, दो बार, ये एक कार्य को दो बार करता है। ठीक है, ये यहां पर इसको इनको दिखाना नहीं था, वास्तव में द्विहि करोति विसर्ग को या मूर्धन होकर के द्विष करोति, और नहीं हुआ तो द्विहि करोति हो गया विकल्प से। इसी प्रकार त्रिहि खादति, तो त्रिश खादति, देखिएगा यहां पर ये वाला नहीं बनाया ना, त्रिश खादति या त्रिहि खादति, विसर्ग रह गया। ऐसे चतु पठति, ये र को विसर्ग हो गया, तो चतुष पठति माने चार बार पढ़ता है, और अथवा या चतुः पठति विसर्ग हो गया। ठीक है, अब जो शंका मन में हो किसी को, ध्यान देंगे, ये तो संधि हो गई आपकी इस वाली, द्विश त्रिश चतुरिति कृतोर्थे, किंतु ध्यान रखेंगे चतुः कपालः, चतुष्कपालः, ये क्या है? यहां पर ये जो चतु शब्द है ये किसका वाचक है? चार का वाचक है। क्या है? चार का वाचक है, या चतु का अर्थ चार है।
तो यहां पर चतुष्कपाल, यहां पर ये विकल्प से नहीं होगा, यहां तो नित्य ही होता है। यहां तो क्या होता है, इसको नित्य ही मूर्धन्य श हो जाता है। वो किससे होता है, चतु कपाल नहीं बनेगा, क्योंकि 4 कपालों में बना हुआ अन्न, यहां चतुः जो शब्द है ये क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है। क्या है, ये संख्यावाची है, 4 का वाचक है, अव्यय नहीं है। ठीक है, तो यहां पर वास्तव में इनको ऐसा कहना चाहिए चतुर्षु कपालेषु, ऐसा वो करते हैं, इन्होंने दिखा दिया है। तो यहां पर ये जब समास हो जाता है, इसमें समास में ये दिखाया है, समास में चतुः और फिर कपालः, ठीक है, तब समास होकर के फिर यहां पर विसर्ग को मूर्धन्य श नित्य होता है। वो किस सूत्र से होता है, यहां पर एक वार्तिक दिया है, कस्कादिषु च, कस्कादि गण में ये शब्द पड़ा हुआ है, चतु ऐसा बना हुआ। तो कस्कादिषु च क्या होता है, यहां पर नित्य शब्द हो जाता है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है चतुष्कपाल इत्यत्र यह कस्कादेराकृति गणत्वात् शक्त प्रवृत्ति रित्याहु तत्वबोधिनी, इन्हें दिया तत्वबोधिनी में बता दिया। अब बाकी ये वार्तिक है, इस वार्तिक से कस्कादि गण में मान करके यहां हो जाता है। यहां पर नित्य ही होगा, परंतु जो क्रियावाची, क्रिया का विशेषण रूप में प्रयोग होने वाला जो चतुः अव्यय है, उसमें उसके विसर्ग को विकल्प से मूर्धन्य होता है, ये समझ लेना। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया, आपको मैंने समझा दिया पूरा। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करूंगा, वैसे भी हो सकता है काफी और, बाकी चलिएगा और करा देते हैं। अब तो सरल है, वैसे ये संधियां मैंने ये वाली जो आगे आ रही हैं, ये मैंने ये जो रचनानुवाद कौमुदी पढ़ाई थी आपको, जब ये पूरा कोर्स बनाया था हमने, तब इसमें ये संधियां आ गई थी, ये वाली, वो वाली तो नहीं आई थी, ये वाली सारी आ गई हैं। ठीक है, चलिएगा, अब इसके लिए यहां पर और विसर्ग का संबंधी संधि दिखाते हैं। यहां पर क्या लगता है, ये सूत्र लगेगा, अतो रो रप्लुता दप्लुते, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 113वां सूत्र है। चलिएगा, मैं ये बहुत अच्छी संधि है, इसको इस संधि से ही कक्षा का आरंभ करूंगा तो अनेक लोगों को लाभ अधिक मिलेगा, क्योंकि ये संधि है, ये वाली थोड़ी सी कठिन संधि है और कम प्रयोग आने वाली है, और वीडियो इसी से आरंभ हुई है। अब हमारे पाठक इसको देखेंगे, हो सकता है फिर वो तब तक कहीं समझ में नहीं आ रही तो पूरी वीडियो को छोड़ देंगे, तो उस वीडियो में मैं ये नीचे वाली संधियां भी पढ़ा दूंगा जो महत्वपूर्ण है, वो भी छूट जाएंगी उनकी। तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही रखूंगा, वो नई वीडियो में इस विशेष संधि का आरंभ करूंगा, जिससे पूरी वीडियो को लोग देख सकें, क्योंकि हमारे पाठक आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी के प्राय करके अधिकतर पाठक ये सोचते हैं कि हम 10-20 मिनट में ही संस्कृत के महान पंडित बन जाएं। ठीक है, ऐसा सोचते हैं, परंतु हम उस तरीके से पढ़ा ही नहीं रहे। हम तो उस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आपको विद्वान बनने के लिए जो वास्तविक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, विद्यालय में रह करके, गुरुकुल में रह करके, संस्कृत पाठशाला में रह करके, उस प्रक्रिया को हम अपना रहे हैं। हम व्हाट्सएप और यूनिवर्सिटी वाले जो इस मानसिकता के विद्यार्थी उनके किसी काम के नहीं है, और वो कुछ समझ भी नहीं सकते। ये शास्त्र की कक्षाएं हैं, शास्त्र की कक्षाएं 5 मिनट में 20 मिनट में विद्वान नहीं बनाते, वर्षों लग जाते हैं। ठीक है, चलिएगा, 18 कक्षाएं हमारी हो गई और 2-3 कक्षाएं और बनेंगी, पूरा संधि प्रकरण हमारा समाप्त हो जाएगा। साहित्य दर्पण भी हम पढ़ा रहे हैं, द्वितीय परिच्छेद, उसको भी पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए चुन चुन करके सामग्री ला रहा हूं मैं। ठीक है, जो हमारे परीक्षा देने वाले पाठक हैं उनको भी लाभ हो जाए। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।